अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामाईन, मैं हूं आपके साथ किरण नौमान। पेशे खिदमत है नावल मेरे ख्याल का पैकर की आखिरी किस्त। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल हुर्मत लफ्ज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नावल्स, कहानियाँ और अफसाने जल्द आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने नावल की तरफ। आते जाते मेजर जहांज़ेब की नज़र एमएल के अपार्टमेंट के बंद दरवाजे पर पड़ती तो उनका दिल जैसे कोई मुट्ठी में ले लेता। उन्हें पता चल गया था कि वो जा चुकी है। शकील ने उसे इंतहाई निढाल हालत में शहरीन और उसकी वालदा के साथ जाते हुए देखा था। आखिर वो कहाँ जा सकती है दादो? फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही। आपको कुछ तो पता होगा, बाबा भी कुछ नहीं बताते और आप भी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक सब कुछ छोड़कर चली गई? मेजर साहब घर में दाखिल हुए तो काशान की आवाज़ कानों में पड़ी। बेटा, मैं क्या बताऊं कि वो कहाँ चली गई? जाने से पहले वो मुझसे मिली होती तो मैं कुछ बताती। सफीना बेगम ने पोते से निगाहें चुराते हुए कहा। मेजर साहब चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। और ये बाबा को क्या हो गया है दादो? इतने खामोश खामोश क्यों रहने लगे हैं? काशान के सवाल का वो कोई जवाब न दे सकी। वो झुंझलाकर मेजर साहब के कमरे में आ गया। वो कमरे में नहीं थे। बाथरूम से शावर की आवाज़ आ रही थी। वो वहीं उनके बेड पर बैठ गया। आज वो एमएल के मुतालिक उनसे तफसीली बात करना चाह रहा था। वक्त गुजारी के लिए उसने साइड टेबल से किताब उठा ली। सफ़े उलटते पलटते उसकी नज़र पिंक हार्ट शेप कार्ड पर पड़ी। वो कार्ड उस रोज़ मेजर साहब हाथ में पकड़े पकड़े ही घर आ गए थे। उस पर लिखा एमएल का नाम देखकर काशान चौंक गया और जब उसने अंदर लिखी हुई तहरीर पढ़ी तो उसे अपने आसपास की हर चीज़ घूमती महसूस हुई। वो चुपचाप उठा और कार्ड लेकर अपने कमरे में चला गया। डिनर के दौरान वो बहुत खामोश था। ये बात सफीना बेगम और मेजर जहांज़ेब दोनों ने महसूस की, वरना वो तो चुप रहना जानता ही ना था। हर वक्त बातें करता रहता, घर में रौनक लगाए रखता। खाना खाने के बाद मेजर जहांज़ेब अपने कमरे में आए तो वो भी उनके पीछे आ गया। मुझे आपसे कुछ पूछना है बाबा। यार, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं नहीं जानता वो कहाँ है। वो समझे शायद अभी वो एमएल के बारे में ही पूछने आया है। मैं इसके मुतालिक पूछ रहा हूँ। ये क्या है? उसने कमर के पीछे हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड उनके सामने किया। कार्ड देखकर सिगार सुलगाते उनके हाथ लाइटर बंद करना भूल गए। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उन्होंने कांपते हाथ से लंबा कश लेकर सिगार मुंह से निकाला। इस बात को छोड़ें, ये बताएं कि अगर आप दोनों के दरमियान ऐसा कुछ था तो आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? उसकी आवाज़ में शिकवा ही शिकवा था। मेजर साहब ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। मेरे और उसके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बेटे को जवाब देने पर मजबूर थे क्योंकि उसके दिल में एमएल का ख्याल उन्होंने खुद डाला था। ये सिर्फ और सिर्फ उसके एकतरफा जज्बात हैं। अगर वाकई ऐसा है तो इसके जाने के बाद से आप इतने अपसेट क्यों हैं? आपके अलग खामोश हैं, आपकी आंखों में दुख है, आपकी चाल भी सुस्त है। क्यों बाबा? आखिर ऐसा क्यों? उनका बेटा हकीकत के आईने में उन्हें उनकी तस्वीर दिखा रहा था। बाबा, एमएल मेरे लिए वो ख्याल थी जो आपने मेरे दिल में डाला था। अगर आप फेयर थे तो मेरा ख्याल उसके दिल में क्यों नहीं डाला? वो आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके करीब आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मोहब्बत में बेवफाई का दुख उठा चुकी थी। ख्याली मोहब्बत से उसे बहलाया नहीं जा सकता था। मैंने उसे कभी ऐसा कोई ख्वाब नहीं दिखाया जिसकी रोशनी में वो मेरी मोहब्बत के रास्ते पर चल पड़ती। वो तन्हा बेवकूफ़ लड़की मेरी थोड़ी सी मसीहाई को बहुत समझ बैठी। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, उसने बाप की आंखों में देखते हुए कहा। उन्होंने धीरे से इस बात में सर हिला दिया और एमएल की सारी कहानी काशान को सुना दी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैसेज सेंड करके वो जवाब के इंतजार में थी। ओके, कहाँ? जल्द ही उसे जवाब मिल गया। उसने आधे घंटे बाद उन्हें अपने मार्गला टावर वाले अपार्टमेंट में ही बुलाया। वो न्यूयॉर्क जाने से पहले एक बार उनसे मिलना चाहती थी। अपार्टमेंट में आने के थोड़ी देर बाद ही डोरबेल बजी। दरवाज़ा खुला तो वो वाइट शलवार कमीज पर ब्राउन मर्दाना शाल कंधों पर डाले अपनी संजीदा शख्सियत के साथ उसके सामने मौजूद थे। उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। कुछ देर दोनों एक दूसरे के सामने बैठे एक दूसरे को देखते रहे। फिर बात का आगाज एमएल ने किया। मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया था कि मैं आज रात वापस न्यूयॉर्क जा रही हूँ, फिर कभी वापस ना आने के लिए। जाने से पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने मुझे क्या समझा? एक कठपुतली कि जिसकी डोर हिलाई और जब जिसके साथ दिल चाहा उसके साथ कर दिया, या कोई जज्बात से आरी खिलौना उठाया और बच्चे का दिल बहलाने के लिए उसे दे दिया?
मेजर साहब ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर सख्ती से भींच लिए। उन्होंने बेहतर जाना कि वो पहले अपने दिल का गुबार निकाल ले। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझे कबूल ना करते तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। मैं समझ लेती कि मेरे जज्बों में अपना आप मनवाने की सलाहियत ही नहीं है, पर खुद ही फैसला करके खुद ही मुझे किसी और के साथ क्यों जोड़ दिया? मेरी ज़ात आपकी नज़र में कुछ भी नहीं थी। आप तो सब कुछ जानते थे। एक लम्हे के लिए भी आपने ये नहीं सोचा कि आपकी ये बात मेरे दिल को कितना दुखाएगी। शिद्दत जज्बात से अमल की आंखों में आंसू आ गए। बस कह चुकी जो कहना था। अब जिस तरह मैंने तुम्हें सुना, तुम भी मुझे सुनना और फिर सही गलत का फैसला करना। उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अमल की तरफ बढ़ाया। मैं तुम्हारे लिए दुख का बाइस बना, इसका मुझे अफसोस है, पर अभी तुमने एक बात कही कि मैंने तुम्हें खुद ही किसी के साथ क्यों जोड़ दिया। तुम मुझे बताओ, तुमने खुद ही मुझे अपने साथ क्यों जोड़ दिया? मैंने कब कहाँ तुम्हें अपनी तरफ आने की राह दिखाई? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारी आंखें और मुस्कुराहट मुझे बिल्कुल उस परी जैसी लगी जिसकी कहानी मैं बचपन में काशान को सुनाता था। उस परी की आंखें सब्ज थीं और वो अपनी मुस्कुराहट से लोगों पर सहर फूंकती थी। काशान 6 साल का था जब उसकी माँ की डेथ हुई। वो रात में माँ के लिए बेचैन होता था। तब मैंने उसे ये कहानी सुनानी शुरू की। वो कहानी तुम्हारी ज़ात को काशान से मुतारिफ करवाने का बहाना बन गई। उसके बाद जब भी मेरी शान से बात होती वो तुम्हारा ज़रूर पूछता था। तुम्हें मैंने उसके बारे में कुछ इसलिए नहीं बताया कि मैं चाहता था कि तुम उससे मिलकर खुद फैसला करो, मगर इससे पहले ही तुम मेरे लिए सोचोगी ये तो मेरे वहम गुमान में भी ना था, जबकि मैं तुम्हें बता चुका था कि मेरी मोहब्बत तहमीना के साथ ही मर गई है। पर आपने ये भी तो कहा था कि किसी की मोहब्बत आपके लिए इतनी ताकतवर गई तो अपना आप मनवा लेगी। उन्होंने दुख से उसकी तरफ देखा। अब मैं तुम्हारी इस बात का क्या जवाब दूं? कहीं एक बार फिर तुम्हारा दिल न टूट जाए। उनकी इस बात ने अमल को समझा दिया कि उसकी मोहब्बत अपना भरम खो चुकी है। तुम जा रही हो, मैं तुम्हें रोकने का हक नहीं रखता, मगर जाने न जाने में जो तकलीफ तुम्हें मुझसे पहुंची है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। सॉरी। ये कहकर वो जाने के लिए उठ खड़े हुए। वो भी उनके साथ ही उठ गई और जब दोनों अपार्टमेंट से बाहर आए तो उसी वक्त लिफ्ट से काशान बाहर आया। एक दूसरे को देखकर तीनों ही अपनी जगह जैसे जम से गए। काशान को अपना वजूद वहाँ इंतहाई गैर ज़रूरी लगा। वो तेज़ कदमों से चलता अपने अपार्टमेंट में चला गया। मेजर साहब अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो सफीना बेगम सामने ही लाउंज में बैठी उनकी मुंतजर थी। जिस वक्त अमल का मैसेज आया था मेजर साहब सफीना बेगम के साथ ही थे, जहाँ से मेजर साहब कतराकर निकल जाना चाहते थे। जी माँ, उन्होंने पीछे मुड़े बगैर जवाब दिया। तुमने बताया नहीं बेटे, क्या बात हुई? वो आज रात न्यूयॉर्क वापस जा रही है माँ, हमेशा हमेशा के लिए। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए और सफीना बेगम की निगाहें बहुत देर तक बंद दरवाजे पर जमी रहीं। मेजर साहब के अल्फाज अपने कमरे के खुले दरवाजे से काशान ने बआसानी सुन लिए थे। ना जाने कितनी देर से वो गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाए बैठे थे। उनके मखसूस सिगार की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। एक अजीब सा एहसास उनके पूरे वजूद पर छाया हुआ था। वो खुद से लड़ते लड़ते थक गए थे। वो उसे साफ साफ बता आए थे कि उसकी मोहब्बत में वो पावर नहीं है जो उनका दिल जीत ले। तो फिर अब दिल उसके लिए दुखी क्यों हो रहा था? एक बेनाम सी अज़ियत उनका दिल क्यों तड़पा रही थी? इन लम्हों में उन्हें एहसास हो रहा था कि किसी की मोहब्बत को रद्द कर देना इतना भी आसान नहीं। उसी लम्हे दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उन्हें चौंका दिया। काशान, तुम आओ बेटा। वो धीरे धीरे चलता आया और सोफे के पास उनके कदमों में बैठ गया। अरे ये क्या कर रहे हो यार, इधर मेरे साथ बैठो। पर वो अपनी जगह से हिला नहीं, नीचे बैठा रहा। बाबा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, मना तो नहीं करेंगे? बेटे, मेरे बस में हुआ तो ज़रूर, बोलो क्या चाहिए? उन्होंने उसके बाजुओं पर हाथ रखते हुए कहा। बाबा, आप अमल को रोक लें। उसकी बात सुनकर उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो जल्दी से बोल उठा। बाबा, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। बाबा, आप अपने लिए उसे रोक लें। उसकी आंखों में इल्तिजा सी थी। बाबा, आप कब तक तन्हा रहेंगे? आपको एक मोहब्बत करने वाले साथी की बहुत ज़रूरत है और वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। बाबा, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये वो फेरी है ही नहीं जिसकी कहानी आप मुझे सुनाया करते थे। तुम गलत समझ रहे हो बेटे। शायद तुम हम दोनों को साथ देखकर बदगुमान हो। मेरा यकीन करो, मैंने अमल को कभी भी खुद से जोड़ कर नहीं देखा। मैं बदगुमान नहीं हूँ बाबा।
मुझे आप पर यकीन है, पर आप जो चाह रहे थे वो नहीं हो सकता। और फिर मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। वहाँ इंग्लैंड में मेरी दोस्त समीरा मेरी मुंतज़िर है, मुझे बहुत चाहती है। मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता जो आप मुझे सब आंखों वाली फेरी के चक्कर में ना उलझा देते। ये तुम क्या कह रहे हो काशान? आज से पहले तुमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने हैरत से उसे देखते हुए कहा, ऐसा कोई मौका ही नहीं आया बाबा कि मैं आपसे जिक्र करता, लेकिन आज इस बात को छुपाकर मैं सेल्फिश नहीं हो सकता। आप एमएल को रोक लें बाबा प्लीज़। उसे उसकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। पहले वो अपनी माँ की वजह से मोहब्बत से महरूम हुई, मगर अब आपकी बेटी की वजह से उसकी मोहब्बत नहीं छीननी चाहिए। उसने उनके दोनों घुटनों पर जोर डालते हुए कहा, प्लीज़ पापा। और उसकी आंखों में देखते हुए उन्होंने सोचा कि अब वो इनकार नहीं कर सकेंगे। उनके दिल पर धरा एक बोझ सा हटा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिए। इकबाल साहब से अपनी प्रॉपर्टी के मुताल्लिक हिदायत और अपना ख्याल रखने की नसीहत सुनकर वो रुखसाना आंटी से मिली। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाकर ढेरों दुआएं दी। फिर वो शहरीन के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चल दी। रास्ते में मार्गला टावर के सामने से गुजरते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने अपना सामान ट्रॉली में रखा। शहरीन ने उससे जल्द वापस आने का वादा लिया तो एमएल दुखी दिल से मुस्कुरा दी। बोर्डिंग पास लेकर उसने अपना सामान एयरलाइन के अमले के हवाले किया और खुद हैंड कैरी लेकर डिपार्चर लाउंज की तरफ आ गई। फ्लाइट की रवानगी में अभी वक्त बाकी था। वो एक साइड पर लगी काफ़ी सारी सीटों में से एक सीट पर आ बैठी। बड़े बड़े शीशों के पार रनवे का मंजर देखते हुए उसका जहन न जाने किन सोचों में उलझा हुआ था। उसे एहसास भी न हुआ कोई चुपके से उसके साथ आकर बैठ गया है। मखसूस सिगार की खुशबू महसूस करके उसने अपने दाहिनी तरफ नज़र घुमाकर साथ बैठे शख्स को देखा तो फिर देखती रह गई। आह, यहाँ? उसने बेयकीनी से मेजर साहब को देखा। वो उसे देखकर मुस्कुराए तो उसे याद आया कि किस बेदर्दी से वो इसका दिल तोड़ गए थे। अब क्यों आए हैं यहाँ? उसने नम आंखों से शिकवा किया। मेरा यहाँ मौजूद होना इस बात का सबूत है कि तुम्हारी पावरफुल मोहब्बत अपना आप मनवा चुकी है। अब तुम अकेले न्यूयॉर्क नहीं जाओगे, हम दोनों साथ जाएंगे। उसे लगा कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। सच? उसने बेयकीनी से पूछा तो उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर यकीन दिलाते हुए कहा, बिल्कुल सच, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो वो खुलकर मुस्कुरा थी। तब पहली बार मेजर जहांजेब को लगा कि सब आंखों वाली परी की मुस्कुराहट उनके दिल पर जहर फूंक रही है।